हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में परसेंटेज के क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर से हम उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। 100% में से कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए? 35%। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स। और वह 30 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया। 40 अंक उसको मिले हैं और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसको पास होने के लिए 30 की ज़रूरत और थी, तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंट में क्या दिया गया है कि 35% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन यहाँ अंकों में कितना दिया गया है? 40 अंक उसको मिले हैं, 30 से वो फेल हो गया, मतलब 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। 40 प्लस 30, यहाँ पर आपको क्या करना है? 40 और 30 दोनों को जोड़ देना है। तो ये आपका क्या हो गया? पासिंग मार्क्स हो गया। और ऐसे परसेंटेज में कितना था पासिंग? 35%। दोनों को आपको बराबर में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है और ये पासिंग परसेंटेज है। बस इतना ही काम आपको करना है। यहाँ पर कितना हो गया? ये 70, मतलब 35% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 70। अब पूछा क्या गया है हमसे? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, मतलब पेपर कितने मार्क्स का था। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पेपर 100% है, अपने आप में 100%। ठीक, तो आपको क्या करना है? 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पेपर 100% का होगा। जब भी यहाँ पर आपके पास कितने भी परसेंट की वैल्यू हो और उससे आपको अगर 100% की वैल्यू बनानी है, तो आप क्या करें? जितने परसेंट की वैल्यू है उसमें डिवाइड कर दीजिए। ये 70 है, ये 35 से आपको डिवाइड कर देना है और इंटू करना है हमेशा 100 से। 100 से ही क्यों? क्योंकि 100% की चाहिए। अगर आपको 150% की चाहिए तो 150 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब 35 से कितनी बार में कैंसिल? 2 बार में। 2 इंटू 100 कितना हो गया? 200, मतलब 200 मार्क्स का पेपर था। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। बस आपको क्या समझना था कि पास होने के लिए उसको परसेंट में कितने नंबर चाहिए? 35% चाहिए, और उसको मिले हैं 40 अंक और वो 30 अंकों से फेल हो गया। इसको बस जोड़ देना है इसमें, तो 70 हो गया, मतलब 30 और मिल जाते तो पास हो जाता ना। और यहाँ पर पासिंग कितना है? 35%। दोनों को जोड़ दिया, 35% की वैल्यू कितनी आ गई? 70। आपको 100% चाहिए क्योंकि टोटल नंबर मतलब 100%। तो 100% की निकालना है, तो जितने की है उसमें डिवाइड कर दो आप। 70 में 35 का डिवाइड किया और 100 से हमने इंटू कर दिया। बस हमारे पास आंसर क्या आ गया? 200। तो 200 मार्क्स का पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, मतलब अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 8500। इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो जाती है तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? पहले तो जनसंख्या कितनी है? 8500 है। अब इसका 20% बढ़ गया है, फिर बढ़ने के बाद जो टोटल हो गई है उसका 25% बढ़ गया है। तो आपको करना क्या है कि ये जो वृद्धि है 20% का, पहले तो इसकी हम होल वैल्यू निकालेंगे। जब वृद्धि होती है तो क्या करते हैं? ये जो आर है ना, इसमें आप क्या करते हैं? 100 जोड़ देते हैं और नीचे भी 100, ऐसे निकाली जाती है होल वैल्यू। बट ये काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? 20% बोला गया है, सबसे पहले आप परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। परसेंट हटाना है तो नीचे क्या लगाना है? 100%। का मतलब क्या होता है? 100 बराबर भाग कर लो आप किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसको कैंसिल करें अगर हम, 20 से एक बार में, ये 20 से 5 बार में, मतलब कितना आया? 1/5। अब वृद्धि है, ये तो आपका परसेंट की वैल्यू निकली फ्रैक्शन में। अब बोला क्या गया है कि वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही तो आप इसको जोड़ोगे। यहाँ पर भी हमने वही किया था। रेट परसेंट में नीचे क्या? परसेंट हटाया, 100 लगाया और ऊपर इसको जोड़ देते थे, हम ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसको आपको शॉर्ट में करना है। तो एक हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6/5। वृद्धि है तो जोड़ना है, अगर कम ही बोलते तो यहीं पर माइनस कर देते तो 4/5 हो जाता। बस ये वृद्धि हुई है। तो किस में हुई है ये वृद्धि? 8500। ये थी जनसंख्या हमारी, अभी ये है 20% वृद्धि हो गई। तो 20% की ये जो कंप्लीट वैल्यू हमने बनाई है 6/5, इसका इसमें इंटू कर देना है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया? जो पहले साल में वृद्धि हुई, इससे ये निकल जाएगी कि अब कितनी जनसंख्या है। फिर बोला है कि दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि हो गई। अब 25% की भी आप पहले क्या निकालें? होल वैल्यू बनाएंगे। परसेंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे क्या लगेगा? 100। 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, 1/4। इसको हम ऊपर जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये भी वृद्धि है, कमी होती तो घटा देते, तो 3/4 आ जाता, बट अभी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको? 5/4 का इंटू कर देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। अगर इसी प्रश्न में आपको बाद वाली जनसंख्या दी जाती और पहले वाली पूछी जाती, तो आप क्या करते? इनको रिवर्स कर देते। 5 ऊपर 6 नीचे, ये 4 ऊपर 5 नीचे, ऐसा हो जाता बस। और कमी बोलते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, R -100 हो जाता है। चलिए,
बस इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा सॉल्व ये? 5 से एक बार में और 5 7 35 और ये 2 ज़ीरो, ये हो गया। और कुछ कटेगा? 2 से इसको 3 बार में, ये 2 से 2 बार में। हमारे पास और क्या है? 2 से ये भी कट जाएगा 8 बार में, ये बच रहा है अब। ठीक है, ये कितना हो गया? 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 पंजे 75, 120 और ये कितना हो जाएगा? 127, मतलब 12,750। इतनी जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रेजेंट की जनसंख्या दे दी जाए और पीछे की जनसंख्या पूछ ली जाए। तो आपको क्या करना है, मैंने बता दिया है कि जो हमने इंटू किया है इसका रिवर्स इंटू कर देना है, क्योंकि आपको पीछे की जनसंख्या निकालनी है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? पहली लाइन देखिए क्या है, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय मान लेते हैं हम यहाँ पर 100%। 100% में रुपयों में भी क्या होगी? 100 होगी। बी की वैल्यू कितनी, बी की आय कितनी होगी? 100 रुपये मान ली। क्यों 100 मानी हमने? क्योंकि 1% की वैल्यू एक ही हो जाएगी तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको हमेशा 100 ही मानना है ऐसे क्वेश्चन में। तो ए की आय बी से 25% कम, बी 100 है तो ए कितना होगा? 25 कम, यानी कि 75 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट में भी इतना ही है, रुपयों में भी इतना ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और यहाँ पर हमने उसकी आय भी क्या मान ली? 100 मान ली। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है? ये हमारी वैल्यू अब आय जो है इनकी बन चुकी। अब हमसे जो पूछा है हम देखते हैं। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पूछा गया है कि बी की आय किससे? ए की आय से। तो ये से जो जहाँ पर लिखा है इस चीज़ को आपको नीचे लिखना है। या फिर यहाँ पर बोला जाए कि ए की आय का कितना परसेंट है, तो वो चीज़ भी आपको नीचे लिखना है। से हो या फिर का लिखा हो उसको नीचे लिखो आप। तो ए से है ना, ए की आय से, तो ए नीचे आएगा। ए की आय कितनी है? 75, ये लिखा हमने। पूछा क्या है कि बी की आय ए से कितना अधिक है, तो ये इससे अधिक है। कितना अधिक है? ये 75 है, ये 100 है, मतलब 25 अधिक है। बस ये काम आपको करना है। अब परसेंट में पूछा है इसलिए हम 100% से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। बस ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो दिया है वो पहले आपको अरेंज कर लेना है, उसके बाद जो पूछा है उसको इस तरीके से लिखना है। जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे। 25 से ये 3 बार में कट गया, कितना आया? 100/3। इसको आप कैंसिल करेंगे, 3 से 3 बार में 9, एक बचा 10 हो गया, 3 बार में 9, फिर एक बचा वो ऊपर, जो शेष बचा वो ऊपर, और जिससे भाग लगा रहे हैं वो नीचे। तो 33 से ही 1/3%, ये इसका आंसर आ गया। इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं आप, 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं हम? ऐसे करते हैं। ठीक है, कितना बचा? यहाँ पर एक बचा। अब कुछ भी नहीं है तो अब क्या लिखेंगे आप? ये जो आया है आपके पास ये आगे लिखना है, जो शेष बचा है वो ऊपर, और जिससे भाग दिया वो नीचे। ऐसे बन जाता है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। वैध और अवैध आप समझते हैं। वैध मतलब जो लीगल है, वो लीगल वोट। तो क्या बोला गया है कि कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर टोटल वोट कितना है? 100% है। अब अगर मैं वैध की बात करूँ और अवैध की बात करूँ, तो अवैध उसने दिया है 15%, तो जाहिर सी बात है कि वैध कितने होंगे? 85% होंगे, क्योंकि टोटल वोट कितने हैं? 100%। उसमें से अवैध उसने दिया हुआ है हमें 15%। तो हम ये देख रहे हैं कि 100% में से 15 हटा दिया तो कितने बचेंगे? 85, जो कि क्या होंगे? वैध होंगे, क्योंकि अवैध कितने? 15%। अब क्या बोला गया है कि एक उम्मीदवार जो है, जो पहला उम्मीदवार है, उसको कुल वैध मतों के, वैध मत मतलब 85%, इसका कितना मिला है? 55% मिला है। यानी कि ये पूरा अपने आप में 100% है, इसका 55% मिला है। लेकिन क्या बोला गया है? यदि कुल मत 15,200 हों तो अब देखिए कुल मत कितने हैं? 15,200। पर देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैध मत हैं कितने। ये तो परसेंट में है, लेकिन वैध मत हैं कितने? टोटल मत उसने कितने दिए हैं हमें? 15,200 टोटल है ये, वैध अवैध टोटल। तो अब इसका अगर मैं 85% निकाल लूँ तो वैध पता चल जाएगा, क्योंकि वैध कितने हैं? 85% है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा था क्योंकि 15 अवैध थे तो ये इतने थे। अब अगर वैध
मत हम निकालें वोट तो कितना आएगा, परसेंट से 2 ज़ीरो कट, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो यहीं काट दो आप। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 5 दूना 10, 25 और 1 26। ये आ गया हमारे पास 12920। ये हमारे पास टोटल वैध मत हैं। अब क्या बोला गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब देखिए पहले को कितने मिले थे, 55%, मतलब ये जो वैल्यू है ये टोटल वैध मत हैं, इनमें से 55% पहले वाले को मिले थे। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ अपने आप में 100% है। अब एक को मिल गई 55%, तो दूसरे के लिए तो 45 ही बचे ना। तो इसका 45% हमें निकालना है और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 152 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12,920, यानी कि टोटल इतने वैध मत हैं, लीगल वोट हैं। अब इसमें से हमें बताया गया है कि एक उम्मीदवार को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा, लेकिन वोट की संख्या पूछी है। तो हम ये हमारे पास टोटल की संख्या है, अब हम इसमें से वैध की निकाल लेंगे। तो वैध कितने, दूसरे को कितने मिले 45%, क्योंकि पहले को कितने मिले 55%, तो 100 में से 55 माइनस किए तो 45। तो अब आप इसका 45% निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, परसेंट हटाएंगे सबसे पहले हम, तो कितना हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 5 से ये 9 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से आप इसको काट लो तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 6 12, मतलब हमारे पास आ गया ये कितना आ जाएगा, ये 646 और इंटू में कितना है 9। बस इसको सॉल्व किया है हमने, इसको पहले 5 से कैंसिल किया फिर इसको 2 से किया तो हमारे पास आया 646 इंटू 9। तो ये हमारा हो जाएगा 54 और ये 36 और ये कितना हो जाएगा, हमारे पास आएगा 5,814। ये हमारा सही आंसर है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल हो गए, तो 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण तथा 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे, पास हो गए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, ये बाकी सब चीज़ें आपको परसेंटेज में दी गई है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए। तो आप पास का परसेंटेज निकालो सबसे पहले तो, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पास का परसेंटेज निकालना है, क्योंकि पास के विद्यार्थियों की हमको संख्या पता है, जितने विद्यार्थी पास हुए हैं उनकी संख्या पता है दोनों में, ठीक है। तो दोनों में पास के लिए आपको क्या करना है, देखो 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों को जोड़ लो 60 और 70, और उसमें से जो कॉमन है वो घटा दो। दोनों 20% दोनों में अनुत्तीर्ण, अच्छा 20% अगर फेल हो गए तो पास कितने हुए, 80%, ठीक है। बस यही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या किया है मैंने, मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ये पास का ही लेना है आपको, ठीक है। पास का क्या दिया है, अंग्रेजी में कितने हुए 60%, फिर मैथ्स में कितने हुए 70, और दोनों में कितने हुए, फेल हुए कितने 20%, लेकिन हमें किसका चाहिए, सबका पास वाला चाहिए। तो 20% अगर फेल हो गए तो पास कितने हुए, 80 हुए 100 में से, है ना। तो ये कितना हो गया, ये दोनों में हो गए। बस इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 130 में से 80 माइनस किया तो हमारे पास बचा 50%। 50% की वैल्यू क्या है, 2500 है। आपसे क्या पूछा गया है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। तो 100% की हमें वैल्यू निकालना है, 50% की हमारे पास आ गई है। अब जितने परसेंट की है उससे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। 50 से डिवाइड किया और 100 से इंटू कर देना है आपको, ऐसे ही निकाली जाती है 100% की वैल्यू। अब इसको आप कैंसिल करो, ये कितना हो गया, 0 से 0, 5 से 5 बार में हो रही है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 5000, ठीक है। ये आप ऐसे भी देख सकते थे, 50% की वैल्यू 2500 है तो 100% की कितनी होगी, डबल कर देंगे हम, तो कितनी हो जाएगी 5000। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।